सीपी सर के मार्गदर्शन में वराछा जोन 1 की तपास टीम जो हमने रचना की थी उसकी एसआईटी ने 27 अप्रैल को जो एसबीआई लूट है उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा है। ये 2 आरोपियों का नाम है विकास कुमार उर्फ चंदन उर्फ जैक। ये मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम संजीत उर्फ सचित जो कि बलिया यूपी का रहने वाला है। इसमें जो विकास कुमार और चंदन यानी जैक जो है वो बहुत बड़ा प्लानर है और इसका बहुत बड़ा माइंड है इस लूट का पूरा। उसने प्लानिंग जो किया वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। प्लानिंग में सबसे पहले तो ये जो चंदन उर्फ विकास है, ये जो अभी का जो आरोपी कुंदन भगत है इसका ममेरा भाई लगता है। और ये जो है इससे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल ऐप से इससे कांटेक्ट किया इसने जेल में, और उसको कुंदन ने ये बताया कि एलेक्स और सुमित गांधी जो है वो कांटेक्ट में आप इससे के साथ आओ और इससे सिर्फ सिग्नल से बात करना। और यही बताएगा एक प्लान बनाया है लूट करने का सूरत सिटी में। ये सूरत सिटी में पहले भी चंदन 2023 में आके रह चुका है और फिर 2025 में हिदायत नगर में ये नकली आधार कार्ड बना के और वहाँ पे हिदायत नगर में किसी भाड़े के मकान में दिसंबर 2025 में आके रहता है। इसमें ये बात है कि ये जो चंदन उर्फे जैक जो है ये एलपी सवानी जो पालमपुर में कॉलेज है वहाँ पे ये एथिकल हैकिंग का कोर्स भी करता है कि कैसे हैकिंग किया जाए। उसके बाद सबसे पहले ये चंदन जो है पहले माहितगार होता है सूरत सिटी का, देखता है कि इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सीसीटीवी जो है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैप में सब कुछ प्लान करता है कि ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है, ओपन क्लोज कौन सा है, रास्ता कौन सा बंद, बहुत सारा रास्ते बंद है जो कि गूगल मैप्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। उसके बाद सब कुछ बाय हार्ट रिमेंबर करता है कि भाई क्या क्या कहाँ से एंट्री है कहाँ से एग्जिट है। उसके बाद डिफरेंट बैंक्स को ये विजिट करता है जिसमें बैंक्स को सबसे पहले ये गूगल मैप्स में उसके फोटोज़ को देखता है, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा है उसको देखता है, उसमें कौन से रास्ते आते जाते हैं वो देखता है। ये इन सारे रास्तों को देखते हुए उसको पूरी शहर का मैप याद है। आज भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं उसको पूरा रास्ता याद है कि लंबे हनुमान रोड से कहाँ से कनेक्शन होगा, कहाँ से सीसीटीवी कैमरा जो सूरत सिटी का है वो कहाँ कहाँ लगा है, सब कुछ याद है उसको। उसके बाद ये सब कुछ नक्की करने के बाद 3 एसबीआई के ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करता है जिसमें एक है एसबीआई पालमपुर, एक है एसबीआई लंबे हनुमान रोड और एक है एसबीआई अठवाला। इन तीनों एसबीआई को आइडेंटिफाई करने के बाद ये अलग अलग लोगों को यहाँ पे बुलाता है, सबको सिग्नल ऐप से ही बुलाता है। और ये जो लोग एक दूसरे के पहचान में नहीं रहते हैं। सारे लोग बैंक को एक एक करके अलग अलग समय पे विजिट करते हैं ताकि सब लोग माहितगार हो जाए कि कैसे लूट करना है। उसके बाद आरोपी जो जिसमें एक मुख्य आरोपी है सौरभ, वो सोने की वीटी और चेन लेके जाता है एसबीआई लंबे हनुमान रोड में और वहाँ पे बोलता है कि मेरे को लॉकर फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए, जमा करना है मेरे को यहाँ पे और भी कुछ सोना जमा करना है। मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे सारे लॉकर फुल हैं। फिर तो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ पे सारे लॉकर फुल है और ये बड़ा बैंक है और वराछा विस्तार प्रॉस्पेरस विस्तार है, पहले से ही लोग यहाँ पे रिच लोग रहते थे तो यहाँ के लॉकर में बहुत सारा सोना होगा। ये माहितगार होने के बाद उस रोड का कट ऑफ ऑलरेडी मेट्रो की कामगिरी के कारण था, इसलिए इन्होंने लास्ट में लंबे हनुमान रोड को टारगेट किया। सूरत में सबसे पहले सौरभ सुमित आते हैं, फिर प्रिंस, फिर एलेक्स और फिर ये मुकेश मंतीस। और उसके बाद एक एक करके हर दिन जाके ये रूट विजिट करते हैं ताकि लास्ट में कोई मैप का दिक्कत ना हो, नया सिटी ना लगे, सब कुछ अपना जैसा लगे। 4-5 दिन पहले लूट के ये हथियार लेके आते हैं, नंदुरबार महाराष्ट्र से हथियार लेके आते हैं, सारे 7 हथियार लेके आते हैं। हर दिन रात को बैठ के प्लान डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे करना है। सारे नकली आधार कार्ड बनाते हैं, फ़ोन में इनके आधार कार्ड का वो नकली, हर फ़ोन में 4-5 आधार कार्ड बनाया हुआ है। इसके जो फ़ोन रिकवर हुआ उसमें भी आधार कार्ड है। उसके बाद प्लान ऐसा होता है कि एक आदमी मैनेजर हैंडल करेगा, एक आदमी पब्लिक को हैंडल करेगा, 2 आदमी गेट कॉर्डन करके रखेंगे, 2 आदमी कैशियर को हैंडल करेंगे। डेट इन्होंने 27 तारीख को इसलिए चुना क्योंकि एक दिन पहले इलेक्शन था और एक दिन बाद रिजल्ट था तो पुलिस का मूवमेंट थोड़ा कम होगा, इसके हिसाब से इन्होंने 27 को के डेट को चूज़ किया। सबसे पहले जिस दिन लूट हुआ उस दिन चंदन एसबीआई बैंक पे पहले जाता है, जो अभी पकड़ा है हमने आरोपी, वो एसबीआई बैंक पे जाता है और वहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करके सिग्नल ऐप से एलेक्स से कंटिन्यूस टच में रहता है। और
रोहित राठौड़, जिसको पहले अभी वराछा की टीम ने पकड़ा था, इसने अपनी गाड़ी को किम के आसपास 4 व्हील गाड़ी पार्क करके रखी थी कि यहाँ से लूट के आएंगे और फिर सारा सामान किम से लेके जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे का मतलब काम तो ऑलरेडी फिक्स था, वो सब काम किया इन्होंने, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि लॉकर नहीं था। उसके बाद ये जो चंदन सारा पैसा लेके भागे, रोहित राठौड़ भी साथ में भागा, और ये चंदन फिर यहाँ से भरूच गया, फिर भरूच से अहमदाबाद गया, फिर वापस सूरत में कुछ दिन के लिए आया, कुछ सामान वापस लेने के लिए वापस आया सूरत। और चंदन का जो सगा भाई है वो सूरत सिटी में ही हजीरा में काम करता है, तो उससे भी मिला ये जाके। और फिर यहाँ से ये पटना चला गया और पटना में 1 महीने के लिए रूम पे रहा। वहाँ पे पटना में क्योंकि इसके पास नंबर, और ये जितनी बार ये मूवमेंट करते थे हर बार अपना नया फ़ोन नया सिम। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसके पास 4 मोबाइल फ़ोन, 4 अलग सिम कार्ड भी मिले।